बच्चेदानी में गर्भ क्यों नहीं रुक पाता है? क्यों हर बार आपके दिन ऊपर होते हैं या फिर उम्मीद लगते ही आपको पीरियड्स आ जाते हैं? ऐसा क्यों होता है और इसकी वजह क्या है? और प्रेगनेंसी को कामयाब करने का सही तरीका क्या है? बिल्कुल करीब से एक एक चीज आज आपको दिखाकर समझाने वाली हूँ। और यह 3 खास पॉइंट एक एक करके आपको बताऊंगी। और यही वो 3 चीजें हैं जिसका पता ना होने की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। इम्प्लांटेशन क्या होता है और कैसे होता है, ये तो आप सबको पता है। यानी जब पुरुष का स्पर्म और महिला का अंडा आपस में मिलकर यहाँ बच्चेदानी में आकर जुड़ता है, तो इस जुड़ने के प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। लेकिन आज इससे भी ज़रूरी बात जो आपको बताई ही नहीं जाती, यानी आज हम यह समझेंगे कि ये जुड़ने के प्रोसेस आपके अंदर फेल क्यों हो जाता है और क्यों हर बार पीरियड की डेट मिस हो जाती है, लेकिन फिर 3-4 दिन बाद आपको पीरियड्स आ जाते हैं। आप में से बहुत सी महिला को यही समस्या होती है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कई बार सब सिम्टम्स भी होते हैं, लक्षण्स भी होते हैं, फिर भी आपके पीरियड की डेट मिस हो जाती है। जैसे ही आप खुशखबरी की उम्मीद बांधते हैं, गुड न्यूज़ सोचते हैं, तो पीरियड की डेट के 3-4 दिन ऊपर होते ही आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ था, लेकिन वो आगे जाकर कामयाब नहीं हो सका, सक्सेस नहीं हो सका। और आखिर में 3 ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगी जिन्हें अगर आपने मिस कर दिया तो आप एक गोल्डन चांस को वेस्ट कर दोगे। अब देखिए, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन बनाने के बाद हस्बैंड का स्पर्म और महिला का अंडा आपस में मिलकर यहाँ बच्चेदानी में आ जाता है। और यहाँ आने के बाद जैसे ही ये बच्चेदानी के दीवार से जुड़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने समझनी है वो है ये है कि हर महीने हर महिला की यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर यहाँ पर एक दीवार या लेयर बनती है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। यानी यहाँ बच्चेदानी की दीवार के साथ एक एंडोमेट्रियम ग्रो करता है। यानी यहाँ ऊपर और नीचे ट्रिपल सेल्स की एक लेयर बनती है। अब ये एंडोमेट्रियम आखिर क्या होता है? देखिए, आसान शब्दों में यूँ समझ ले कि खून या ब्लड से बनी हुई एक लेयर। और जैसे ही आपको घर बनाने से पहले बुनियाद बनाई जाती है जिस पर घर बनता है, और अगर बुनियाद मजबूत होगी तो घर भी खड़ा रहेगा। इसी तरह प्रेगनेंसी या आपके बच्चे के लिए एक बुनियाद होती है जिस पर जुड़कर बच्चा 9 महीने आपके अंदर रहता है। और ये लेयर कम से कम 11 से 8 तक होनी चाहिए। उसी केस में आपका बच्चा कामयाबी से यहाँ जुड़ सकेगा। अब बहुत सी महिला जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा, उनमें ये बुनियाद या एंडोमेट्रियम ही सही से नहीं बनती है। और इसकी पहली वजह ये है कि आपके अंदर HB कम होता है, यानी हीमोग्लोबिन कम होता है, और इसलिए आपके अंदर एंडोमेट्रियम सही से बनता ही नहीं है। HB को आसान शब्दों में यूँ समझ ले कि आपके अंदर खून की कमी होती है। क्योंकि देखिए, यहाँ जब आपका बेबी जुड़ेगा तो उसको शुरू के दिनों में जो ताकत या खुराक मिलेगी वो यहाँ इसी जगह यानी इसी बुनियाद से आने वाले खून से ही मिलेगी। और आपकी HB कम से कम भी यहाँ पर होना चाहिए। इसका एक बेस्ट सल्यूशन भी वीडियो में आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान से समझ लेना है। देखिए, जैसे जैसे ही आपका एम्ब्रियो या गर्भ यहाँ इस बुनियाद के साथ जुड़ता है और इम्प्लांटेशन होता है, तो फौरन से यहाँ इस सेल या गर्भ के अंदर रैपिड सेल डिवीजन होता है। यानी हस्बैंड के स्पर्म और महिला के अंडे से बनकर जो एम्ब्रियो यहाँ पहुँचा है, वो बच्चेदानी की दीवार से जुड़ने के लिए इसके अंदर बहुत ही तेजी से सेल डिवाइड होते हैं। और ये सेल या ये एम्ब्रियो बहुत तेजी से ग्रो करना या बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ इस सेल या एम्ब्रियो के बढ़ने के लिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर इसकी कमी हुई तो एम्ब्रियो आगे नहीं बढ़ता है। वो ज़रूरी चीज़ है फॉलिक एसिड। और इसलिए कहा जाता है कि प्रेग्नेंट होने की कोशिश करने से भी कुछ दिन पहले महिला को फॉलिक एसिड की गोली लेना शुरू कर देना चाहिए। ये ना सिर्फ आपके इस एम्ब्रियो पे
एम्ब्रियो को बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि अर्ली मिसकैरेज यानी प्रेगनेंसी को खत्म होने से भी बचाता है। इसलिए फॉलिक एसिड की अहमियत और फायदों को आपने नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब तीसरा पॉइंट पहले दो पॉइंट से भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा खास केमिकल या हार्मोन है जो महिला के बॉडी से निकलता है। इसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन इसका काम और फायदे भी आज आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भ ठहराने के लिए यानी इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हार्मोन उन दिनों में ज़्यादा होना चाहिए लड़की के जिस्म में जिन दिनों में इम्प्लांटेशन के दिन कहते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप करने के बाद के दिन। ये केमिकल महिला के शरीर में बढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब यहाँ ओवरी से अंडा निकलता है तो उसके बाद इस अंडे या सेल या इस कॉर्पस ल्यूटियम में से ही प्रोजेस्टेरॉन बनता है। और प्रोजेस्टेरॉन करता ये है कि इस बुनियाद या एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है और इसे खत्म नहीं होने देता, और इम्प्लांटेशन को भी बहुत मजबूत करता है। अब अगर किसी भी महिला के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सही से नहीं बन रहा, तो ऐसी हालत में डॉक्टर से आपको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन या गोलियां आपको डॉक्टर के सजेशन से लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये आपकी तीनों भी चीज़ें ठीक हुई, फिर अगर आपने अगली 3 टिप्स पर फोकस ना किया तो आपके सारे प्रोसेस को खराब कर देगी। देखिए, जिस वक्त प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है तो उन दिनों में महिला बहुत ज़्यादा सोचती है प्रेगनेंसी के बारे में, यानी टेंशन या स्ट्रेस ज़्यादा लेती है। यहाँ देखिए, जो केमिकल्स निकल रहे हैं वो टेंशन की वजह से निकलते हैं लड़की के बॉडी में से, और प्रेगनेंसी ठहरने के प्रोसेस को रोक देते हैं या खराब कर देते हैं। इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेस जो कॉर्टिसोल केमिकल बॉडी में से निकलता है, वो इम्प्लांटेशन वाले केमिकल यानी प्रोजेस्टेरॉन और बाकी के सारे प्रोसेस को सीधा इफेक्ट करता है। दूसरा ये है कि इम्प्लांटेशन के दिनों में हस्बैंड वाइफ को रिलेशनशिप बनाना चाहिए या नहीं, इसको भी ठीक से समझ ले। इसका भी आसान तरीका ये है कि पीरियड आने से 7 दिन पहले रिलेशनशिप बनाना रोक दिया करे, और ख़ास तौर पर वजनी चीज़ें उठाना भी छोड़ दे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दिनों में एम्ब्रियो आपके बॉडी से जुड़ रहा होता है, और ये एम्ब्रियो इस वजह से कट सकता है या फिर टूट भी सकता है। यहाँ इस बुनियाद के साथ, अब शुरू में मैंने आपको बताया एंडोमेट्रियम यानी इस बुनियाद के बारे में, जो कि HB की कमी की वजह से खराब हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से खराब हो जाता है। अब इस हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए। पहला तरीका ये है कि अपने डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए। आयरन और B कॉम्प्लेक्स की मेडिसिन लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको बेस्ट ऑप्शन है अपनी खुराक में गाजर, अनार, स्ट्रॉबेरी, चुकंदर में से कोई भी एक चीज़ अपने मर्जी से रोज थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया करें। इससे आयरन का लेवल भी ठीक होगा और एंडोमेट्रियम की इस बुनियाद को भी फौरन से ठीक करेगा, मजबूत कर देगा। यहाँ एक और काम की टिप आपको बता देती हूँ, लेकिन इम्प्लांटेशन के दिनों में वो चीज़ें लाजमी खाएं जो आपके अंदर इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बढ़ाती है। इसके लिए आपको नट्स, एवोकाडो, शकरकंदी और स्वीट पोटैटोज और सीड, ये सब चीज़ों को ज़रूरी इस्तेमाल किया करें। लेकिन अगर ये सब काम करने के बाद महिला के अंडे फिर भी ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, अंडे कमज़ोर हो रहे हैं या सही वक्त पर निकल ही नहीं रहे, या अंडों का साइज छोटा है, तो याद रखिएगा, महंगे इलाज करके भी आपको गर्भ नहीं रुके। तो सबसे पहले इस मसले को आपको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए सामने इस वीडियो पर एक हल मौजूद है कि आप कैसे अपने अंडे के क्वांटिटी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इस मसले को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सामने मौजूद इस वीडियो में इसका आसान सॉल्यूशन मौजूद है, ज़रूर देखिएगा, मैं आपको वही मिलूँगी। उम्मीद है इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे। कोई बात नहीं समझ आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।